नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। खुद को कट्टर ईमानदार वाली सरकार कहने वाले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जहां पिछले दिनों लगातार देखा जा रहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत दी गई थी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को और उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी, तो अब उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीएमओ के डेप्यूटी सेक्रेटरी को उन्होंने बर्खास्त किया है भ्रष्टाचार के मामले में। इसी के साथ ही उन्होंने 2 डीएम को भी सस्पेंड किया है। आपको बता दें, वहीं दूसरा झटका अरविंद केजरीवाल को एनडीएमसी से लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के सदस्य ने यह घोषणा की है और यह प्रस्ताव रखा है कि अरविंद केजरीवाल की सीट को रिक्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार 4 सालों से अरविंद केजरीवाल जो है एनडीएमसी की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं और वो वहां के सदस्य हैं। इस वजह से वहां के सदस्यों ने यह फैसला किया है और वहां के एक सदस्य ने यह प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा है कि अरविंद केजरीवाल का यह सीट रिक्त कर दिया जाए। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में तैनात डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं और उनके अलावा 2 एसडीएम पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत चहल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की सीट को रिक्त करने का प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीएम कार्यालय में उप सचिव और 2 एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार मामले कथित रूप से निजी संस्थानों को बेची गई सरकारी जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार से संबंधित है। उपराज्यपाल ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव प्रकाश चंद्र ठाकुर, वसंत विहार एसडीएम हर्षित जैन और विवेक विहार एसडीएम देवेंद्र शर्मा सहित अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के 2 सहायक इंजीनियरों को एलजी द्वारा कालकाजी एक्सटेंशन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए फ्लैटों के निर्माण में खामियां पाए जाने के कुछ दिनों बाद ही निलंबित कर दिया था। वहीं मामले में आगे की जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि पुलिस अब मामलों के संबंध में हो रहे कई लेन-देन की जांच कर रही है। दिल्ली के सीएम ने अभी इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले हफ्ते उपराज्यपाल सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की थी। बैठक के दौरान उन्हें दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा वर्तमान परिदृश्य, अपराध डेटा विश्लेषण, निवारक उपायों, प्रमुख चुनौतियों, सुधारों या पहलों और उनके प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद एलजी ने दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कई कदमों की भी सराहना की है, जिसमें पुलिस स्टेशन स्तर पर पीसीआर का एकीकरण, महिला सुरक्षा के लिए पहल, युवा के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण आदि शामिल है। आपको बता दें, बैठक में बोलते हुए दिल्ली एलजी ने सजा दर को बढ़ाने और कानून के निवारक प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के संग्रह पर ध्यान देने के साथ मामलों की समय पर जांच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था। सार्वजनिक पहुंच और सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर बल देते हुए उपराज्यपाल ने जन शिकायतों के निवारण की सुविधा की आवश्यकता पर बल दिया। उपराज्यपाल ने पुलिस कर्मियों के लिए सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। एलजी ने आवास सुविधाओं के संबंध में पुलिस कर्मियों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम को मजबूत करने का भी समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें, एनडीएमसी में ये प्रस्ताव केजरीवाल के लगातार 4 बार मीटिंग में गैर हाजिर रहने की वजह से लाया गया है। चहल ने बताया कि केजरीवाल दिसंबर 2021 में और इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च में 4 बैठकों के दौरान बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे।
इसके चलते बुधवार परिषद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की सीट को रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें, प्रस्ताव के मुताबिक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम के अनुसार यदि लगातार 3 महीनों के दौरान कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो परिषद केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकती है कि ऐसे सदस्य की सीट रिक्त घोषित कर दी जाए। इसमें कहा गया कि परिषद केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकती है कि एनडीएमसी अधिनियम 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश के साथ परिषद के सदस्य के रूप में अरविंद केजरीवाल की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से विधायक होने के कारण केजरीवाल खुद ही नई दिल्ली नगर निगम के सदस्य हैं। प्रस्ताव में केजरीवाल की दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक परिषद की बैठकों में गैर हाजिरी का हवाला दिया गया है। साथ ही चहल ने बताया कि इस मुद्दे पर परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि प्रस्ताव में आगे ये भी लिखा गया है कि परिषद अपने सदस्य के तौर पर अरविंद केजरीवाल की सीट को रिक्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेज सकती है। जिस तरीके से लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले आप सरकार पर आ रहे हैं और दिल्ली में खासकर कई भ्रष्टाचार के मामले देखे गए, जहां इस तरीके से फ्लैटों के मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, उसी के साथ ही अभी अस्थायी अस्पतालों को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप आप सरकार पर लगे हैं और इसी के साथ ही पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि उन्होंने और आप सरकार के जो मंत्री हैं दोनों ने मिलकर के इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, जिसके बाद शिकायत के बाद एलजी ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही एसीबी को ये जांच भी सौंप दी है और एसीबी जो है इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये जो मामला है वो एक लंबित मामला था जिसपे कि वहां के सीएमओ कार्यालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी और इसी के साथ ही 2 एसडीएम को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार की सरकार कहती है, लेकिन उनके मंत्री से लेकर के उनके नेता जो हैं इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए जाते हैं और उनको इस तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है और जेल पहुंचा दिया जाता है। आपको बता दें, जहां उनके कार्यालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया तो वहीं अरविंद केजरीवाल के गुट में भी नजर डाले तो उनके भी कई मंत्रियों की लिस्ट हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के मामले पे उनका नाम सामने आया है। अभी हाल ही की बात करें तो सत्येंद्र जैन बड़ा नाम है, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं और लगातार ईडी की जांच के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ की गई और पूछताछ पे अब उनको हिरासत में रख लिया गया है, ईडी के द्वारा जेल भेज दिया गया है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और यहाँ के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदार की सरकार है। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि कोई भी नेता हम पर आरोप लगाता है उनके पास कोई साक्ष्य या कोई सबूत नहीं होता। वहीं अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी कैसे बिना साक्ष्य बिना किसी सबूत के सत्येंद्र जैन को हिरासत में ले लेती है, उनसे पूछताछ करती है और उनको जेल भी भेज देती है। लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कहना कि हम तो कट्टर ईमानदार की सरकार है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोपों में हमें घेरने की कोशिश की जा रही है और सामने वाली पार्टी की तरफ कोई भी साक्ष्य हमें लेकर के नहीं होता। तो तमाम जो शिकायत अगर बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी की जाती है तो उसको लेकर के तमाम साक्ष्य भी होते हैं जिन्हें वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो जनता है उन तक भी सच पहुंचे और जनता को भी पूरी जानकारी हो कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी 2014 से लेकर के अब तक दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार कर रही है और तमाम स्कीम के नाम पर लोगों से बस धन उगाही का काम कर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।